देखिए हमने एम डी टर्म करवाया, एम मोल्ड करवाया, दोनों को हमने अच्छी तरह से डिफाइन कर लिया, आपकी समझ में भी आ गया। अब आता है एम इनवर्स। ठीक है, हम करेंगे यहाँ पे एन इनवर्स को। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। मैं लेता हूँ 1 2 3 एंड 4। ठीक है, ठीक है, हमने सीक्वेंस में यहाँ पे नंबर लिख लिए। एम इनवर्स होता है यानी कि उल्टा, उसके विपरीत या कहीं प्रतिलोम, मैट्रिक्स इनवर्स इसको हम बोलते हैं। तो हमने इसका इन्वर्स निकालना है, और इन्वर्स निकालने से पहले एक चीज़ और ध्यान में रखें। उसके लिए जो हमारा मैट्रिक्स है वो स्क्वायर होना चाहिए, यानी कि जितनी रो उतने ही कॉलम उसमें हो, तो ही ये बेटर काम करता है, सही तरीके से निकलता है। अगर कहीं पे ब्लैंक रह गया या हमने ज़ीरो यूज़ कर लिया या टेक्स्ट लिख दिया तो एरर आ जाएगी। अब इन्वर्स निकालने के लिए मैं यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाता हूँ इन्वर्स का, और इन्वर्स के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। देखोगे आप इसके सेंटेक्स में सिर्फ ये पूछता है अरे। ये भी एक एरे फॉर्मूला है, एरे के ज़रिए हम इन्वर्स निकाल पाएंगे। अगर हम डायरेक्ट यहाँ पे इसको एरे दे दें और एंटर प्रेस करेंगे तो आंसर दे रहा है -2। ये इन्वर्स नहीं आया, ये डिटर्मिनेशन आ गया। हम देखो एम डी टर्म यूज़ करते हैं, इक्वल टू एम डी टर्म, और फिर से हम वही अरे यूज़ करेंगे एम डी टर्म की तरह ही। एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए दोनों का सेम आंसर आ रहा है। ये भी इसका डिटर्मिनेशन निकाल रहा है और इन्वर्स का फॉर्मूला भी इसका डिटर्मिनेशन निकाल रहा है। इसको इन्वर्स बनाने के लिए हमको एडजॉइंट ऑफ ए लेना पड़ेगा, और एडजॉइंट के लिए इस छोटी सी टेबल पे मैं सिंपली बता देता हूँ कि किस प्रकार होगा। कि जो हमारी पहली वैल्यू है ये सेल, इसके अक्रॉस ये सेल, ये हो जाएंगे इसके विपरीत, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 4, और इसके विपरीत यहाँ पे कर देंगे हम 1। और जो सेकंड सेल और थर्ड सेल है वो हो जाएंगे -2 एंड -3। ये होता है इसका एडजॉइंट। अब यदि हम डिटर्मिनेशन को एडजॉइंट से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा आ जाएगा इन्वर्स। मैं एक बार कागज़ पेन पे बताता हूँ आपको। तो देखिए वही वाली टेबल मैंने यहाँ पे कागज़ पे बनाई। ठीक है, इसको अब हमने एडजॉइंट बनाना है। तो एडजॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, एडजॉइंट के लिए ये जो वैल्यू है ये इसके विपरीत हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे 1 था, वहाँ आ जाएगा 4, और 4 की जगह आ जाएगा 1, और जो सेकंड और थर्ड वाली है ये हो जाएंगी माइनस। ठीक है, ये हो गया हमारा एडजॉइंट। इसको हमने डिटर्मिनेशन से मल्टीप्लाई कर देना है। डिटर्मिनेशन हमारा था -2, है ना, -2 ही आया है। इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई 4, -2, -3 और 1 से। इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/2, है ना। तो सबसे पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे 1/2, ये माइनस का है ध्यान रखना, मल्टीप्लाई 4/1। 1 से 1 कट गया, 2 दूनी 4, ये हो गया -2। क्लियर। दूसरे को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारा हो गया 1/2 मल्टीप्लाई -2/1। 1 2 1, 2 एकम 2, 1 आ गया, प्लस माइनस प्लस। क्लियर। इसी प्रकार आपको अगर ज़्यादा पता है आप मैथ यूज़ करते हैं, मैथ पढ़ते हैं। हम चलते हैं यहाँ पे 1/2 मल्टीप्लाई, अब 3 से करना है हमने, ये क्लियर कर दिया। 3 आ जाएगा हमारा -3/1। 1 से 1 कट गया, ये कितना आ गया 1.5। ये भी माइनस का है, माइनस माइनस प्लस हो गया ना। अब चलते हैं 1/2 मल्टीप्लाई 1/1। 1 से 1 कट गया, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो यहाँ पे 0.5 आ गया माइनस का। ये चारों आंसर हमारे हो गए इनवर्स मैट्रिक्स के। क्लियर। इसको हम आइडेंटिटी लेकर के भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी लंबा है, समझाने में काफ़ी समय लग जाएगा, और वैसे भी मैं मैथ में कमज़ोर हूँ थोड़ा सा, और पढ़ाई छोड़े भी काफ़ी समय हो गया है। आप 12th क्लास के मैथ में पढ़ सकते हैं, 12th के किसी बच्चे से समझ सकते हैं, आपको पूरी तरह से इन्वर्स का समझ में आ जाएगा। हालांकि मैंने कोशिश करी है समझाने की। अब हम यहाँ पे फॉर्मूले के ज़रिए एम इन्वर्स निकाल के देखेंगे। हम यहाँ पे आते हैं, मैं यूज़ करता हूँ इक्वल टू एम इन्वर्स, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, ऐसे नहीं,
हमने इसको अरे बनाना है, तो अरे के लिए पहले ही हम यहाँ पे सेल सेलेक्ट कर लेते हैं जितने हमारे पास टेबल हैं, इक्वल टू एम इनवर्स, ठीक है। और अब अरे यूज़ करेंगे हम, इसका ब्रैकेट क्लोज करेंगे और कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस करेंगे। तो अब आप मैच कर सकते हैं। और यहाँ पे इसकी थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है, कुछ और गलती हो सकती है, लेकिन हम ये समझ सकते हैं इससे कि हमारा जो फॉर्मूला है एम इनवर्स का, वो मैट्रिक्स इनवर्स को किस प्रकार कैलकुलेशन करेगा, ये मैंने समझाने की कोशिश करी है। फॉर्मूला अपना काम करेगा। हम कोई भी वैल्यू चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ भी करते हैं 2, तो आप देख रहे हो कैलकुलेशन में चेंज हो रहा है। तो मेरे द्वारा समझाए हुए से आप कितने सेटिस्फाई हुए हैं, ये कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताएं। ओके,